वैसे ऐसा तो नहीं कि पेशवा साहब को कोई और पेशवीन बाई मिल गई हो? ऐसा होता तो ये दिया अब तक बुझ चुका होता। इसकी लौ देख रही हो? ये कह रही है कि हमारे राव का प्यार सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है, बस। लगता है राव के स्वागत की सारी तैयारियां ठीक से हो गई है। हम तो भूल ही गए थे कि अरे वाह, कितनी सुंदर रंगोली बनाई है जयश्री। चांद, अरे हाँ, घर जाने से पहले मिल लेना। तुम्हारे बेटे की वो सांस की परेशानी थी, उसके लिए हमने जड़ी बूटियां मंगवाई थी, याद से लेती जाना, भूलना नहीं, ठीक है? अरे अरे, क्या कर रही हूँ? इतने बड़े वाड़े में इतने सारे कामों के बीच आपको मेरे बेटे की परेशानी याद रही? भूल दो तो बैठो। क्यों नहीं याद रहेगी? हम नहीं जानते क्या कि जब पति युद्ध पर गया हो और उसकी लौटने की उम्मीद ना हो तो एक औरत अकेली कैसे एक एक दिन काटती है, कैसे बच्चों को अकेले संभालती है। ये इंतजार ना जयश्री, हमने अकेले नहीं किया है। सासवड़ की कई सारी औरतों ने किया है जिनके पति हमारे राव के साथ युद्ध पर गए थे, तो इसमें हम सब एक बराबर हैं। पेशवीन बाई, आइए आइए। हमने कहलवाया था ना कि युद्ध से लौटे हर सैनिक के घर हमें जरूरी औषधियां पहुंचवानी थी, पहुंचवा दी? जी पेशवीन बाई, इंतजाम हो गया। एक और चीज, सबके घरों में सुंदर सी साड़ियां भी पहुंचवा देना, ताकि सासवड़ की हर स्त्री तैयार होकर अपने पति का स्वागत कर सके। और चिंता मत कीजिए, सारी साड़ियों का मूल्य हम देंगे, ठीक है? चला। अच्छा, मुझे पहले ये बता दो कि आरती की थाली में और क्या क्या रखवाना है? वो सासू माँ से पूछ रहे ना, वो बता देगी। अब छोटी मालकिन, वो आरती नहीं करेगी। सासू माँ, सासू माँ आरती करने नहीं चलेंगी? क्यों सासू माँ? राव इतने सालों बाद लौट रहे हैं, आप ही कीजिए ना आरती। नहीं कर सकती मैं, यही संसार की रीत है। शुभ मंगल कार्य मुझे मना है। लेकिन सासू माँ, राव इतने सालों बाद लौट रहे हैं, आप खुद देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। एक माँ की ममता, उसका प्रेम, उसका त्याग, इन सब बातों से बहुत ऊपर होता है। इस भ्रम से बाहर निकलो काशी, कि दुनिया तुमसे पूछ के चलती है। तुम्हारे मानने या ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। फिर सच चाहे ये हो या आई, आपसे कुछ बात करनी थी। और कुछ? आई, आज कोषागार में आग लग गई थी। शुक्र है कि आग पर तो काबू पा लिया है, पर सारे बही खाते और पूरा हिसाब किताब जल चुका है। चिमा, पता नहीं कैसे क्या हो गया, किसी से कोई भूल हुई या कोई दुर्घटना थी, या फिर किसी ने कुछ जानबूझकर किया है, पता नहीं। किसी ने जानबूझकर किया है ये। अभी बाजी को इसके बारे में कुछ मत बताना। पेशवा बाजीराव द्वार के निकट आ चुके हैं। हाँ, वो आ गए।
आ ही गए हैं तो आरती तो अब तुम्हें ही करनी होगी। तुम उनकी देखभाल में लग जाओगी, फिर मुझे तो पक्का ही भूल जाओगी। आप सही है कि एक विधवा स्वागत नहीं कर सकती है, पर एक माँ युद्ध से लौटने पर अपने बेटे का विजय तिलक जरूर कर सकती है। ये भी संसार की रीत है। सीधे जाओ, हमारे पीछे नहीं आना। आरती की थाली लेकर बाहर जाओ। अरे तुम वहाँ कहाँ जा रही हो? अरे देवा, अब बाजीराव का विजय तिलक कौन करेगा? मालकिन, मालकिन, सब जगह देख लिया, छोटे मालकिन कहीं नहीं है और छोटे सरकार भी द्वार पर पहुंच ही जाएंगे। उनका स्वागत करने के लिए कोई नहीं है मालकिन। तुम जानती हो कावेरी, मैं आरती नहीं कर सकती। तो फिर मैं देखती हूँ छोटी मालकिन कहाँ है। पेशवा बाजीराव की, 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 पेशवा बाजीराव की। आओ तो आ गए, पर आरती के लिए कोई नहीं आया। हाँ, ना राधा काकी दिख रही है, ना लाडू दिख रही है। कहाँ है सब? कैसे ढूंढ रहे हो जीजा जी लाडू को? आज तुम्हारे बाबा होते तो उन्हें अभिमान होता तुम्हें देख के। इतने दिन बीत गए हैं बाजी, पर अभी तक मैं भूल नहीं पा रही हूँ जो कुछ हुआ। काशी की एक गलती और खो दिया मैंने इन्हें। आई, जो कुछ भी हुआ है वो बदला नहीं जा सकता। अब मैं आगे हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बस हम आगे की सोचेंगे। आता हूं मैं। कहाँ रह गए? देखो ना काशी, मिलना ही नहीं चाह रहे तुमसे। कब से इंतजार कर रहे। गंगा, ए गंगा, जाके देखो ना आए क्या। जल्दी जा।
नहीं बिल्कुल मिलना चाहते। वो तुम्हारे पास ही आ रहे। अरे राहु आ रहे। राहु हमसे मिले बिना चले गए। कहीं 7 साल पहले वाली बातों से अभी भी नाराज तो नहीं है? मुझे नहीं लगा था कि जीजा जी आज आते ही दरबार आएंगे। जी कृष्णराव, बैठिए। जीजा जी आप आज ही तो आए, जरा विश्राम कर लेते, दरबार फिर ले लेंगे। जल्दी क्या है? तो जानने की जल्दी है। राजकोष के बही खाते कैसे जल गए? दो ही बातें हो सकती है, या तो ये आग दुर्घटना है या फिर किसी ने जानबूझकर लगाई है और इसे दुर्घटना की तरह दिखाया गया है। और मैं जानता हूं कि वो कौन है। वो इस समय इसी सभा में मौजूद है और मैं चाहता हूं जिसने भी ये सब किया है वो अभी सामने आ जाए और अपनी गलती कबूल कर ले। ठीक है, चलो, इसी बहाने मैंने मौका तो दिया। जी, आज का नया मुद्दा। हाँ भाऊ, वो कुछ खास नहीं, एक छोटा सा मामला था, पर वो मैं संभाल लूंगा। अरे नहीं, बैठो, बताओ। भाऊ, ये आदमी एक घर में चोरी कर सासवड़ छोड़कर भाग रहा था, लेकिन सही समय पर हमने इसे सीमा पार करने से पहले ही देख लिया। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? पेशवा सरकार, इसको तो सीमा जी, इतनी भी क्या सकती है? आज ही तो आया हूं मैं, जाने दो इसे। जो कुछ भी इसने चुराया है सब इसे वापस दे दो। और सुनो, मैं चाहता हूं कि ये सब तुम रख लो और सासवड़ छोड़ के चले जाओ। वो सारा सामान लेकर आओ। देखो, बहुत आसान है, ठीक है? अपना सारा चुराया हुआ सामान उठाओ और भाग जाओ। बस? हाँ बिल्कुल, भाग जाओ अपनी जान बचाकर। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें सिवा मेरे। अगर तुम इस मंदिर को पार करने में कामयाब हो गए तो सारा सामान तुम्हारा और तुम एकदम आजाद। कृष्णाराव, कुछ समझ में आ रहा है? तो फिर तैयार हो? जी हाँ। जाओ। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे, भागते रहो। शाबाश, हरा हरा। कृष्णराव, ये आदमी कमाल का है नहीं?
अब खेल खत्म। मेरे बाबा पेशवा बालाजी राव ने कहा था, सासवड़ में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मुझे लगता है 7 सालों में लोग ये बात भूल चुके हैं। समय आ गया है उन्हें यह बात याद दिलाने का। आप हमारा मन जानकर क्या करेंगे? ये लो तुम्हारा गुड्डा। पति है आप हमारे, आपके खाए बिना हम कैसे खा सकता? हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे पति बाजीराव है, बाजीराव है, बाजीराव है, बाजीराव। राव, आपने तो 5 साल कहा था ना, और 7 साल लगा दिए। हम कितनी सारी चिट्ठियां लिखी हमने, आपने जवाब क्यों नहीं दिया हमें? पता है हमने कितना इंतजार किया आपका, आज भी कर रहे थे दिन भर। आज दिन भर आपने हमें और इंतजार करवाया। क्यों? 2 पल की फुर्सत नहीं मिली? आके मिल लेते हमसे। अब आ रहे हैं हमारे पास दिन ढलने के बाद। हम भी ना शुरू हो गए, पर क्या करूं? सोचा था कि मिलेंगे तब जरा भी शिकायत नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, बस आपसे। लेकिन तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है अपने किए का। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है अपने किए का। जी? हमेशा की तरह अनजान बन रही है, एकदम अनजान। तुम्हें क्या लगता है मेरे दिल में जो आग है मेरे बाबा की मौत की, वो बुझ चुकी है?
क्या तुम्हें बाबा की तबीयत के बारे में पता था? हाँ पता था। क्यों? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? तुमने मुझे बता दिया होता तो बाबा जिंदा होते। कैसे भूल सकता हूं मैं कि वो तुम ही हो जिसकी वजह से मेरे बाबा चले गए। हर वक्त घाव भर देता है, लेकिन इस वक्त ने मेरे घाव को हरा बना दिया है, जो कभी भर नहीं सकता। काशी, मैं अब भी वही हूं, मेरी बाबा के चिता के पास। और मेरा समय वही थम गया है। नहीं भूल सकता मैं तुम्हारी भूल और मेरी तुमसे नफरत।